क्या नॉर्थ ईस्ट इंडियंस सच में इंडियंस हैं? हमको चिंकी बुलाते हैं। We did not want India here. या फिर वो चाइनीज है? अगर आइडिया को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? नॉर्थ ईस्ट इज जस्ट नॉट अबाउट 7 or 8 states. इट्स अबाउट द वॉइस ऑफ दोज पीपल जो खुद को इंडियंस तो मानते हैं। पहले तो हमें नेपाली, चिंकी, चाइनीज ये सब के बोलता था, अभी तो कोरोना वायरस हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अभी तक उनको इतना एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। आप नॉर्थ ईस्ट से? Meghalaya state. As a northeastern girl, I'm being harassed more than the average Indian girl on the street. नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डोकलाम और अंजौ जैसी जगह नॉर्थ ईस्ट में ही है जो कि चाइना से अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। सारे सच और झूठ के परे एक तीसरी चीज़ है जिसे हम मिथ कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हद से ज़्यादा है लोगों के मन में। Hey man, welcome to India. यार चीनी क्यों डाल दी चाय में? और इसी मिथ को आज हम दूर करने का कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? इस वाटरफॉल का पानी सीधे 1000 फीट से भी ज्यादा की हाइट से नीचे गिर रहा है। They are calling us Chinese, Chinkies, coronavirus are. और इसी वजह से ये इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल भी है। हम सब जानते हैं कि आज के स्टूडेंट्स पर आईआईटी क्रैक करने का कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर के चक्कर में इंडिया में हर दिन 35 स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। मार्केट में बहुत रिसर्च करने के बाद इस लैक ऑफ मेंटल टफनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टार्टअप मिला है। इस स्टार्टअप का नाम है लूजर्स माइंडसेट। ये एक न्यूरो साइंस बेस्ड स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के फाउंडर खुद आपकी प्रॉब्लम्स को पर्सनली 1-to-1 सेशन में समझते हैं और सिंपल टास्क और एक्टिविटीज के जरिए दिमाग की न्यूरल कनेक्शन को चेंज करने का काम कर रहे हैं, जिससे दिमाग की ओल्ड नेगेटिव कंडीशन ब्रेक हो जाती है और इंसान का खुद पर सेल्फ कंट्रोल बेटर हो जाता है, जिससे आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनकर उभरते हो। ये खुद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और इनके स्टूडेंट्स भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इनके स्टूडेंट्स IAS ऑफिसर्स भी हैं। इनके सेशंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, फिर भी अगर आप EXP30 कोड का यूज़ करोगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू। देखिए, हम जानते हैं कि ये वीडियो ना रेसिज्म के ऊपर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में शायद ही किसी को पूरी तरीके से पता है। तो हम जेन्युइनली चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में लोगों को अच्छे से पता हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इतिहास भी हमारा इतिहास है। सो ये असम है और इसे प्राग ज्योतिषा कहा जाता था, जो कि प्राग ज्योतिषपुर का कैपिटल था। और ये वही प्राग ज्योतिषपुर है जिसका राजा नरकासुर था, और ये वही नरकासुर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। इसी प्राग ज्योतिषा में 4th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक कामरूपा डायनेस्टी ने राज किया। यहाँ पर इन्होंने असम, भूटान और बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स तक राज किया, और साथ में इधर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का भी प्रचार किया। एक बार हम आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे किंगडम्स के बारे में अच्छे से बता देते हैं ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। तो इधर अहोम किंगडम आए, कचारी आए, त्रिपुरा किंगडम आए, कोच किंगडम आया, मणिपुर किंगडम आया, सुतिया किंगडम आया और दिमासा किंगडम आया। इन शॉर्ट किंगडम्स तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर हम सबको ब्रेक डाउन करेंगे तो वीडियो 4-5 घंटे का तो बन ही जाएगा। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के नज़रिए से जो सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था, यानी अहोम किंगडम, हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अहोम्स ओरिजिनली चाइना से थे, लेकिन उनका कल्चर और रहने सहने का तरीका चाइनीज लोगों से काफ़ी डिफरेंट था, इसलिए वो लोग चाइना से म्यांमार में माइग्रेट हुए। सो म्यांमार में थोड़ा बहुत एक्सपेंड करने के बाद वो ब्रह्मपुत्र बेसिन को कैप्चर करना चाहते थे। इस इरादे से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर सबसे पहला अटैक किया, और अरुणाचल प्रदेश का छोटा मोटा एरिया कैप्चर करने के बाद उनकी नज़र पड़ी असम पर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बेसिन का जितना भी डेंस एरिया है ना, वो सारा असम में पड़ता है। असम में सुतियाज, भुयानाज और कचारीस को आपस में लड़वा मरवा कर उन्होंने इनका पत्ता साफ किया और खुद इधर असम में आके राज करने लग गए। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि अहोम एम्पायर के राजा लोग बहुत अच्छे होते थे। वो कैप्चर करने के बाद औरतों का रेप नहीं करते थे, और ऊपर से यंगस्टर्स को जॉब प्रोवाइड करवाते थे। जनरली ये माना जाता है कि जो राजा होता है वो डिक्टेटर होता है, और डिक्टेटर ऑटोक्रेसी चलाता है, लेकिन अहोम एम्पायर में राजा होने के बावजूद यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो होती थी। 16th सेंचुरी में इन्होंने नॉर्थ असम से सुतियास का पत्ता साफ किया और पूरे असम पर अच्छे से कैप्चर कर लिया। लेकिन जैसे ही लोग वेस्ट की तरफ बढ़ने लग गए तो इनको टर्कीज और अफगान ने रोक दिया। लेकिन अहोम के मिलिट्री कमांडर टॉम खाम बोर्गेन ने उन पर काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक करने के बाद
उनका पत्ता साफ कर दिया नॉर्थ ईस्ट से। जैसे अहोम्स को ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंस पता थी ना, ठीक उसी तरह मुगल एम्पायर शाहजहां को भी उसकी इंपॉर्टेंस पता थी। इसलिए अहोम एम्पायर को हराने के लिए उन्होंने कोच बिहार के साथ एक ट्रीटी साइन करी। फिर शाहजहां ने 17 मार्च 1662 को मीर जुमला को कहा कि अहोम एम्पायर को बर्बाद कर दो। मीर जुमला एक बहुत ही बहादुर कमांडर थे। उन्होंने अहोम्स पर अटैक करा और अहोम का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया। आप सबको पता है कि वॉर के बाद ट्रीटी होती है। इस वॉर के बाद भी ट्रीटी ऑफ गुलजार घाट हुई और इस ट्रीटी के टाइम पर अहोम एम्पायर के हाथ से गुवाहाटी भी चला गया। और एज अ वॉर पेनल्टी मुगलों ने इनसे 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बंदूकें, 1000 जहाज और 173 चावल के भंडार के साथ साथ बहुत सारा असला बारूद भी ले लिया। मीर जुमला ने अहोम एम्पायर से सब कुछ ले लिया था, लेकिन एक अच्छा काम करा, पता है क्या? इन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि कोई भी इंसान किसी भी औरत का रेप नहीं करेगा। अब देखिए, मुगल ने नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे, तो नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी से वो बिल्कुल ही अनजान थे। तो जब मानसून का मौसम आया तो मुगल इसको झेल नहीं पाए और मुगलों के बहुत सारे सैनिक बारिश में होने वाली बीमारी की वजह से मारे गए। इतने सारे सैनिक मारे गए कि मुगलों को लगा कि अब नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के हमें वापस नॉर्थ इंडिया जाना चाहिए। फाइनली दिसंबर 1662 में मुगल यहाँ से जाने के लिए रेडी हुए। मुगलों ने जब यहाँ से जाने का डिसाइड किया ना, तो उन्होंने अहोम एम्पायर पर फिर से 3 लाख रुपए का फाइन लगाया और साथ में ही शर्त रखी कि राजा को अपनी बेटी और 4 भतीजियों को मुगल एम्पायर औरंगजेब की खिदमत में पेश करनी पड़ेगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। राजा ने अपनी बेटी और भतीजियों को मुगल एम्पायर औरंगजेब को दे दिया। अहोम डायनेस्टी के लोगों के मन में ये बात चुभ गई। उनको लगा कि हमारी इज्जत पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसी बीच उनके राजा की डेथ हो गई और वहां पर एक नया राजा बना। नए राजा चक्रध्वज सिंह ने मुगलों को पेनल्टी की इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया और मुगलों पर वापस अटैक भी कर दिया। और इस बार अटैक करने के बाद गुवाहाटी को वापस अपने कैप्चर में ले लिया। मुगलों ने वापस काउंटर अटैक करा, लेकिन इस बार जो अहोम के कमांडर थे ना, उनका नाम था लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान इंडियन हिस्ट्री के इकलौते ऐसे कमांडर हैं जिन्होंने शायद ही कभी कोई बैटल हारा होगा। लचित बोरफुकान ने मुगलों को सरायघाट में चैलेंज किया और बैटल ऑफ सरायघाट के बाद मुगलों का नॉर्थ ईस्ट से परमानेंट पत्ता साफ हो गया। इतने सालों तक लड़ाइयां चलने के बाद सब कुछ शांत होने लग गया था, लेकिन फिर अहोम एम्पायर पर अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ती है। 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसमें आधा अहोम एम्पायर चला गया था, और 1826 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसके बाद पूरा अहोम एम्पायर अच्छे से कोलैप्स हो गया। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनर लाइन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। अब ये इनर लाइन पॉलिसी क्या होती है, आप एक बार चैट जीपीटी से पूछोगे ना, वो सब कुछ आपको आसान भाषा में एक पैराग्राफ में बता देगा। अंग्रेजों के आने से पहले नॉर्थ ईस्ट में ना के बराबर ऑलमोस्ट क्रिश्चियन थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, आज नागालैंड का 98% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। इन शॉर्ट, अंग्रेजों ने यहाँ पर काम धंधा कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े किए। आज जो आप देखते हो ना कि मैतई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में क्लैश चल रहा है महीनों से, ये सब अंग्रेजों का किया धरा है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बढ़े, अंग्रेजों का इसमें कितना और क्या रोल है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। हमारा आंख चल रहा है, मणिपुर डर रहा है। सो ये एक रियल इंसिडेंट है। हम अपने एक स्टूडेंट को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। बातों ही बातों में हमने उनको नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही पॉपुलर इंसान की फोटो दिखाई। वो स्टूडेंट का पहला रिएक्शन था, सर ये चाइनीज है क्या? वो स्टूडेंट 6th क्लास के थे, समझ में आता है कि भोलेपन में ऐसा कहा होगा। पर ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, इनको तो पता था कि ये अरुणाचल प्रदेश से है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पर खुलेआम इनको चाइनीज कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस का पहला पेशेंट केरला में आया था। उसके बावजूद आज भी बहुत ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न बच्चे हैं जिनका निकनेम लोगों ने कोरोना वायरस रख दिया है। अभी तो कोरोना वायरस हो गया। गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में एक नॉर्थ ईस्टर्न बच्चा आईसीयू में एडमिट था। उसके बावजूद डॉक्टर ने उन्हें आइसक्रीम खिलाई और अगले दिन उस बच्चे की डेथ हो जाती है। कुछ भी नहीं होगा ना, आपका भरोसा है ना? भाई ऐसा है, देखो आपका भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइसक्रीम क्यों खिलाया? आइसक्रीम क्यों हम लोग उस क्यों मंगाने दिया आइसक्रीम? इंडिया में कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शक्ल के बेसिस पे पीटा जाता है। Somebody hit me from behind, you know, और बहुत कुछ कर सकते हूँ, you know, you will not able to see your face. नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब देश के अदर पार्ट्स में रूम रेंट पर लेने जाते हैं ना, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को 10 बार क्रॉस चेक किया जाता है और इतने बार क्रॉस वेरीफाई करने के बावजूद उनको बहुत बार रूम किराए पर नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने यहाँ तक क्लेम किया है
कि वो जब भी पुलिस के पास हेल्प के लिए जाते हैं ना, तो इवन तो वो खुद विक्टिम होते हैं, उसके बावजूद पुलिस उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार करती है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सरकार का खुद का डेटा कहता है कि 86% नॉर्थ ईस्टर्न लोग दिल्ली में रेसिज्म को फेस करते हैं। हम इस बात से 100% अग्री करते हैं कि एक जगह लिखा हुआ है कि नागाज आर नॉट इंडियंस, बट ये लिखा हुआ क्यों है, इसके पीछे की हिस्ट्री जाने बिना अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न को सच में चाइनीज समझते हो तो फिर आपको याद है निर्भया 2012 रेप केस, पूरे देश में उस दिन कैंडल मार्च निकले थे और निकलना भी चाहिए था। मणिपुर 77 दिनों तक जलता रहा और वहाँ की औरतों को बिना कपड़ों के परेड कराया जा रहा था। पूरे देश में कहीं पे भी एक भी जगह कैंडल मार्च नहीं निकला। इनफैक्ट आज भी सरकारी एजेंसीज को ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली वहाँ पर कितनी डेथ हुई। और उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आई रिमेंबर जब पुलवामा में अटैक हुआ था ना, तो पूरा देश रोया था और हमारे मीडिया ने उस इंसिडेंट को 27-28 दिनों तक कवरेज दी थी। लेकिन 4 जून 2015 को मणिपुर में हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक हुआ था और हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए थे। मीडिया ने 2 दिन भी उस चीज को कवर नहीं किया था। अच्छा, आप सबको पता है ना कि लद्दाख की एक डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल में डालना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता है कि असम की भी सेम डिमांड है कि उनको भी 6 शेड्यूल में डालना चाहिए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट को इंडिया के मैप पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लोकसभा में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नॉर्थ ईस्ट से चुन के आते हैं। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि आप में से 90% लोगों को नॉर्थ ईस्ट के एक भी एमपी का नाम पता नहीं होगा। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले तक हमें भी 1-2 एमपी के नाम पता थे। रेसिज्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, स्पेशली तब जब हमारे देश के लोग साउथ कोरिया में इसको फेस करते हैं। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. लेकिन वही रेसिज्म बहुत ही छोटा टॉपिक बन जाता है जब अपने ही देश के नॉर्थ ईस्ट इंडियंस दूसरे स्टेट में जाके इसको फेस करते हैं। Hey man, welcome to India. यार चीनी क्यों डाल दी चाय में? यार बता देते कि आप आ रहे हो, मोमो शोमो की प्लेटें मंगवा लेते यार। हम सारे नॉर्थ इंडियंस को चाय बहुत पसंद है और आज भी देश की 52% चाय असम से आती है। बट चाय एक बहुत ही छोटी चीज है जो हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। चाय के अलावा बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमको नॉर्थ ईस्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इन सारे देशों से हमको बचाने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने हमको असम राइफल्स और ITBP जैसी फोर्सेस दी है। और ये चीज इसीलिए भी क्रूशल हो जाती है क्योंकि ये चाइनीज लोग ना मालदीव को खरीदने की फिराक में हैं और ये मालदीव को इसीलिए खरीदना चाहते हैं ताकि वो इंडिया को बर्बाद कर सके। आपने क्लास 9th और 10th में डिग बॉय का नाम सुना होगा। इसी डिग बॉय से हमारे देश में पहली बार ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता, दिबांग, बराक जैसी पावरफुल नदियां नॉर्थ ईस्ट ने हमको दी है, जिनके फर्टाइल बेसिन्स की वजह से हमको अलग अलग टाइप के सब्जियां और दालें मिलती हैं। फर्टाइल लैंड के अलावा कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ग्रेफाइट, निकल और जिप्सम जैसे मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क का नाम तो हम सबने सुना है, उधर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। इन दोनों नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो अपने कल्चर को बहुत पैशनेट के साथ फॉलो करते हैं। हम सच्ची बहुत नसीब वाले हैं कि हमारा प्यारा सा नॉर्थ ईस्ट उसमें से एक है जो अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। पुलवामा में हमारे सोल्जर शहीद हुए थे। हम में से किसी को भी एक भी सोल्जर का नाम पता नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वो बाबा हरभजन सिंह जी की पूजा आज भी रोज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ घूमने के लिए नहीं है। आप उन्नाकोटी जाइए, आप परशुराम कुंड जा सकते हो। पूरी दुनिया कहती है कि फेमिनिज्म की शुरुआत यूरोप से हुई थी, लेकिन फेमिनिज्म का बेस्ट एग्जांपल हमारे मणिपुर में देखने को मिलता है, जहाँ की औरतें 500 सालों से यहाँ के मार्केट्स को ऑपरेट कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेचर का इतना ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है कि गाड़ी के हॉर्न बजाने तक यहाँ पर बैन है। पूरी दुनिया में फेमस है पोलो, और पोलो की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई थी। और यहाँ के एथलीट्स की तो भाई बात ही कुछ और है। एशियन गेम्स होते हैं या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो हमारी उम्मीदें सारी की सारी हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट पर शिफ्ट हो जाती है कि भाई कुछ मेडल्स दिला दीजिए। नॉर्थ ईस्ट ने हमको मैरी कॉम दी है, जो कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। पूरा भारत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए। मीराबाई चानू की चुनौती यहाँ सिर्फ मीराबाई चानू है। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया।
हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसीलिए कुछ पता नहीं होता क्योंकि हमें इतिहास में सिर्फ महान मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि मुगल एम्पायर मत पढ़ाइए स्कूल में, पढ़ाना चाहिए, वो भी इतिहास है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का इतिहास भी हमारा इतिहास है, उसको क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल में। हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह सारे मुस्लिम भाई बहनों से प्यार करते हैं, लेकिन अब अपने मुस्लिम भाई बहनों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप सच्ची सच्ची एक बात बताइए कि इंडिया में इंडिया का इतिहास पढ़ाना चाहिए या इन्वेडर्स का इतिहास पढ़ाना चाहिए। जिस मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, इंडिया में उसका इतिहास पढ़ाना चाहिए या फिर महान अहोम एम्पायर का इतिहास पढ़ाना चाहिए जिन्होंने सच में नॉर्थ ईस्ट में इम्पैक्ट क्रिएट किया था। अगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के इलेक्शंस को पूरे दिन भर टीवी पे चलाया जा सकता है तो फिर मणिपुर और मिजोरम ने क्या बुरा कर दिया, उनके इलेक्शंस को क्यों नहीं दिखाया जाता। अगर हम लोग साउथ कोरिया के BTS को इतना फॉलो करते हैं, ये वही साउथ कोरियंस है जो साउथ कोरिया में हम इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर हम उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो असम के बिहू को क्यों नहीं कर सकते। अगर हम लोग हर साल 14 फरवरी को पुलवामा सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दे सकते हैं तो फिर 4 जून 2015 में जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे सोल्जर शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट क्यों नहीं दे सकते। काउंटलेस क्वेश्चन है दिल में, काउंटलेस बातें जो बताना चाहते हैं, पर एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या हम सच में नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का हिस्सा मानते हैं या नहीं। अगर हम सच में नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का पार्ट मानते हैं तो फिर हम लोग उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। अगर हम सच में नॉर्थ ईस्ट को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर रॉबिन को इस पूरी वीडियो में इंडियंस की जगह नॉर्थ ईस्ट इंडियंस क्यों बोलना पड़ा। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।